आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वह है गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन। नाम से ही पता चल रहा है, गांधी जी ने अंग्रेज़ों को अंतिम चेतावनी दी थी कि भारत छोड़ दीजिए। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन भारत में हुआ उसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं और इसे एक तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा अंतिम आंदोलन भी हम कह सकते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन इसलिए भी था क्योंकि इस आंदोलन ने समस्त विश्व का ध्यान अब भारत की ओर आकर्षित कर दिया था और गांधी जी भी काफ़ी हद तक अब एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में विश्व मंच जिसे हम कहते हैं उस पटल पर अपना स्थान बना चुके थे। इसलिए उनके द्वारा जो भी कदम उठाया जाना था वह अब एक इंटरनेशनल इश्यू बनने लग गया था। तो हम अब इस आंदोलन को आरंभ करते हैं या इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। यहाँ मैं यह ज़रूर आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉलेज का ये जो यूट्यूब चैनल है इसको देखें। जो हमारे व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोज़ के, मैं हूँ चाहे अन्य टीचर्स हैं, उनके वीडियोज़ के जो व्यूज़ मिल रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अतः मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप इन वीडियोज़ को देखकर कुछ लाभ उठाएं ताकि आपके ज्ञान में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके और जहाँ तक हो सके हमारे नोट्स को लिखें। इसलिए हम आपको धीरे धीरे बोलते हैं ताकि आप बहुत इजीली उनको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको लिख सकें और उनका अध्ययन याद कर सकें ताकि आपका जो भविष्य है वो अच्छा हो। तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं देखकर, ठीक है। क्रिप्स मिशन के खलियात भारत से वापस जाने पर भारतीयों के अपने चले जाने का एहसास हुआ। दूसरी ओर दूसरे विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां अत्यधिक गंभीर होती जा रही थी। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, मलाया, ब्रह्मा पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा था तथा दूसरी ओर युद्ध के कारण तमाम वस्तुओं के भाव बेहताशा बढ़ रहे थे जिससे अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होने लगा था। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942। गांधी जी ने कांग्रेस को अपने
प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा था, मैं इस देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 14 जुलाई 1942 कांग्रेस की कार्य समिति की वृद्धा बैठक में गांधी जी के इस विचार को पूर्ण समर्थन मिला कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं। वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस बनाया गया। इस अवसर पर नेहरू जी ने कहा था, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारू तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। आंदोलन के दौरान 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। गांधी जी की ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस की कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को पास कर दिया। युद्ध की तैयारी में सहयोग देने के प्रस्ताव के साथ साथ सरकार को तत्काल ही कदम उठाने की चुनौती दी गई। यह कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ एक स्थायी सरकार गठित हो जाएगी और स्वतंत्र भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मित्र बनेगा। मुस्लिम लीग से वायदा किया गया कि ऐसा संविधान बनेगा जिसमें संघ के संविधान में शामिल होने वाली इकाइयों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी और बचे हुए अधिकार उसी के पास दे दिए जाएंगे। प्रस्ताव का अंतिम अंश था देश में साम्राज्यवादी सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। अब उसे इस बिंदु से लौटाने का बिल्कुल औचित्य नहीं है। अतः समिति अहिंसक ढंग से गांधी जी के नेतृत्व में जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार